हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बिना फॉर्मूले का मैं पूरा का पूरा चैप्टर ये पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टेड सवाल लगेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं, वास्तव में फॉर्मूला होता है क्या, फिर बिना फॉर्मूले का मैं सवाल को सॉल्व करूंगा। ये होता है एक्स अक्ष और ये है आपके पास वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो हैं। ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट से 0 0, एक्स के लिए 0, वाई के लिए 0। यहाँ से मान लेते हैं ये दूरी x1 है और ये दूरी मान लेते हैं x2 है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और ये x1 है। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर x2 माइनस x1। तो ये दूरी कहलाएगी x2 माइनस x1। ऐसे यहाँ पर एक बिंदु है y1, इससे यहाँ पे एक बिंदु है y2, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा सर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा हूं। x1 और y1 मिलेंगे तो इस बिंदु को मैं बोलूंगा x1 y1, ठीक है। मैं इस बिंदु को और इस बिंदु को भी मिला रहा हूं तो इसे मैं कहूंगा x2 y2, ठीक है। इसे मैं मान लेता हूं बिंदु A है और इसे मान लेता हूं मैं बिंदु B है, ठीक है। तो ये A और B की बीच की दूरी कितनी होगी, इसे निकालने के लिए हम इन त्रिभुज को इसको मिला देंगे और इसको भी मिला देंगे। तो ये बनेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस से प्रमेय से आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इसकी बीच की दूरी कितनी है? x2 माइनस x1। इसकी बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे y2 माइनस y1। तो ये हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया x2 माइनस x1। तो अगर मैं इसकी बीच की दूरी निकालूंगा तो मैं कहूंगा पाइथागोरस के प्रमेय से ए बी और इस मान लेता हूं ये बिंदु सी है, तो मैं कहूंगा कि यहां से पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कर्ण क्या है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है, लंब और आधार। तो लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस का आधार बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सही है। तो ये आपके पास ए बी यानी इसकी बीच की दूरी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है? आप कहेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? आप कहेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए बी बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस का x2 माइनस x1 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू किस में जाएगी? रूट के अंदर। तो ये तो फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे बिना फॉर्मूले के आपको सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे घुमाकर भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं y1 को पहले y2 को बाद में भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है बस। लेकिन बिना फॉर्मूले का ये सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु ऐसे दिए रहेंगे, ए और बी दो बिंदु दिए रहेंगे और पूछेगा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सवाल दिया, कहा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में कहा हमसे कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल, आया या ना है, लेकिन दूरी आपको निकालना है बिना फॉर्मूले का। मैं क्वेश्चन लेता हूं। इसका पहला पार्ट, मान लिया हमसे पूछा ए बिंदु है 2,3 और एक बी बिंदु है हमारे पास 5,7
हमसे कहा कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीका है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, बेहतर है, अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, सीधी सीधी आप कहेंगे डी डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ पहला 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 पहले को, यानी पहला 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 पहला, यानी पहले में से पहले को आप घटाएंगे, यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा 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 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, और आप कहेंगे सर 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौका 16 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 16 9 25 हो जाएगा, बाहर निकाल दीजिए। तो 5 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे सर 5 होता है, तो 25 का वर्गमूल आपका 5 निकल कर आएगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यानी ए बी की बीच की दूरी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे ए बी की बीच की दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर 5, ठीक है, यूनिट या मात्रक, इकाई या, ठीक है, यूनिट या मात्रक आप कह सकते हैं 5 मात्रक। तो इस तरह से आपके सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर मैं 5 माइनस 2 7 माइनस 3 किया हूं, क्या इधर से भी घटा सकते हैं? यस, आप कह सकते हैं 2 माइनस 5 यहां पे और 3 माइनस 7। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं। मैं ये भी कह सकता 2 माइनस 5, ठीक है, डी बराबर अंडर रूट ऑफ क्या, मैं 5 माइनस 2 किया हूं यहां पे, मैं ये भी कह सकता पहला पहला 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा दूसरा 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 7 में से 4 3 जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9 और 4 का होता है 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बाहर के निकल कर आएगा 5। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला कितना आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आ गया 5। आज इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए या कोई फॉर्मूला मत लगाइए, पहला 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 पहला, सही है, दूसरा 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 दूसरा, आसानी से हो जाएगा, पहला 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 फिर दूसरा 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 दूसरा। वो सिंपल तरीका है। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे ले सकते हैं आप। आइए दूसरा हम लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 2 है आपके पास। आपसे कह रहा है कि सर 2,5 और माइनस का 4,7 है, इसके बीच की दूरी चाहिए। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसकी बीच की दूरी चाहिए। तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल है, A व B के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? तो आप कहेंगे सर पहला पहला दूसरा दूसरा पहला पहला दूसरा दूसरा पहला 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 कौन कौन 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस और माइनस ऑफ 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4। क्या बात समझ में आ गई है कि नहीं? वापस 2 वापस 2 और माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का 4, पहला पहला प्लस दूसरा दूसरा 5 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 4 6 का स्क्वायर प्लस का 7 में से 5 जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 36 और 4 कितना हुआ 40, ठीक है, 40, 36 और 4 40। तो अंडर रूट में 40 इसका मात्रक निकल कर आएगा। क्या बात समझ में आ गई है? बहुत सिंपल है। आइए अगला लेते हैं।
एक और लगाते हैं तीसरा पार्ट इसका, ठीक है। मान लीजिए दिया है a कॉमा बी और ये दिया है माइनस a कॉमा माइनस का b, कितना आएगा, कितना आएगा? तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, पहला 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 डिस्टेंस फॉर्मूला d बराबर अंडर रूट ऑफ पहला पहला a माइनस और माइनस माइनस प्लस का a का स्क्वायर प्लस का दूसरा दूसरा b माइनस फॉर्मूला में है b माइनस और माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a और a मिलके 2a का स्क्वायर प्लस का b और b मिलके 2b का स्क्वायर, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 दूना 4 का स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4 का स्क्वायर, तो d बराबर हो जाएगा दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो 4 बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। ये सारे आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हुआ कितना, 2 बाहर है, अंडर रूट में है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने मात्रक आएगा, ठीक है, इतना मात्रक। ये भी आपसे पूछा, ठीक, अगर यहाँ पे a कॉमा b है और इधर 0 0 है तो ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, कह रहा है कि यह है a कॉमा 0 और ये हो जाए 0 कॉमा b, ये है 0 कॉमा b और ये a बिंदु है और ये b बिंदु है। आपसे कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम पता करनी है। तो पहला पहला डिस्टेंस a और b के बीच की दूरी क्या होती है, पहले में से पहला यानी a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का 0 माइनस b का स्क्वायर, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 में से a जाएगा a का स्क्वायर प्लस 0 में से b जाएगा माइनस ऑफ b का स्क्वायर, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब ये बेचारे बाहर तो निकले नहीं, आप कहेंगे सर इतना मात्रक निकल कर आएगा इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर निकल कर आएगा कितना, इतना मात्रक निकल कर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तो आपको इस क्लास पूरे के पूरे एग्जाम्पल थे। आइए एनसीईआरटी का हम पहला सवाल लेते हैं, ठीक है, पहला सवाल एनसीईआरटी का पहला पहला। तो एनसीईआरटी का जो पहला सवाल है आपसे वो ये कह रहा है, नंबर 1 का पहला पार्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दिया है 2,3 4,1, 2,3 और 4,1, इसके बीच की दूरी चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसको तो हल करना बहुत आसान काम है, क्यों, क्योंकि मैंने पहली बार मिला था इससे। कैसे मिला था, तो 2 4 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 में से 2 जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर d बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सर d बराबर 4 और 4 मिलकर हो गया 8। सर 8 को बाहर निकालना बहुत आसान काम है, कैसे, तो आप कहेंगे सर 4 गुणे 2 कर लीजिए और 4 बाहर निकल जाएगा, 2 का वर्गमूल है अंडर रूट 2 बच जाएगा, इतना मात्रक। आप कहेंगे सर बहुत आसान काम था इस सवाल का आंसर, तो आप देखें बहुत आसान काम था ये सवाल, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से लगा है ना। पहला पहला 2 माइनस 4 2 माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 4 गुणे 2, 4 2 का वर्गमूल है, बाहर निकल गया 2, अंडर रूट में 2 बच गया, तो 2 अंडर रूट 2 इसका मात्रक बना। तो इस दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी आएगी वह आएगी 2 अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है। आइए इसके दूसरे पार्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट मैं इधर लिखता हूं, पहले दूसरा पार्ट है -5,7 1,3, इसकी बीच की दूरी पता करनी है,
ठीक है, बीच की दूरी पता करनी है। बीच की दूरी पता करना बहुत आसान काम होता है। आप कहेंगे सर बीच की दूरी, ठीक है। अंडर रूट ऑफ पहला 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 -5 और माइनस -1 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा 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 7 -3 7 -3 का स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 में से 1 जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर। तो d बराबर निकल कर आएगा 4 चौका 16 प्लस का 4 चौका 16। तो d बराबर 16 और 16 लिखेंगे आप 32। तो d बराबर आप लिख सकते हैं 32 को 16 गुणे 2 16 दूना 32। तो d बराबर 16 का वर्गमूल 4 होता है। बाहर निकल कर आएगा 4 रूट में 3 मात्रक। 4 रूट में 3 मात्रक इस सवाल का आंसर। दिस इज योर आंसर। तो दिस इज योर आंसर। तो इस सवाल का आंसर बनेगा 4√2 मात्रक। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 इसका है, कह रहा है क्या, a, b। अभी मैं इस तरह का सवाल आपसे सॉल्व कराया था, सही है। अभी मैंने अभी ये सॉल्व कराया था। ठीक है, कि a, b और -a, माइनस का b। ठीक है, अभी सॉल्व कराया हूं। क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, d बराबर अंडर रूट ऑफ पहला 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 a माइनस और -a माइनस माइनस प्लस का a का स्क्वायर प्लस b और b दूसरा दूसरा b माइनस और माइनस का b माइनस माइनस प्लस का b का स्क्वायर। तो ये d बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a और a मिलके 2a का स्क्वायर प्लस b और b मिलके 2b का स्क्वायर। तो d बराबर निकल कर आएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4b स्क्वायर। तो d बराबर निकल कर आएगा क्या, अंडर रूट में दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। 4 बाहर निकल कर आएगा तो d बराबर निकल कर आएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर बनेगा 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस सवाल का आंसर बनने वाला है। क्या ये बात समझ में आपको आ गई है? तो आप अब तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से जब भी डिस्टेंस पूछे आपसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो पहला पहला दूसरा दूसरा पहला पहला दूसरा दूसरा फाइनल। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। बहुत सिंपल तरीका है। उसने पूछा, कहा क्वेश्चन नंबर 2 में, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान काम है। कुछ आप लगाइए कुछ हम लगाएं, बहुत आसान काम है। कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या 0,0, ठीक है, 36,15 इसकी बीच की दूरी चाहिए आपको। तो इसकी बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे मान लीजिए, माना बिंदु ए, माना बिंदु ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है। तो ए व बी के बीच की दूरी कैसे दूरी निकालते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। आप कहेंगे सर पहला 0 - 36 का स्क्वायर प्लस का दूसरा 0 - 15 का स्क्वायर। तो 0 - 36 का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर माइनस का 36 का स्क्वायर। 0 - 15 का स्क्वायर मतलब माइनस का 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करना बहुत आसान काम। कैसे? देखिए, चचा के 36 का 6 हासिल 3 और देखिए यहाँ पे देखिए 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 18 दूना 36 और 36 और 3 हासिल 39 और ये 3 त्रिका 9 और 9 3 12 प्लस
15 का स्क्वायर आप जानते ही हैं 225 होता है। जोड़ लेते हैं, बहुत सिंपल काम है। ठीक है, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 9 और एक हासिल बचाता 10 और 2 12 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक हासिल बचाता 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1521 मात्रक, 1521 मात्रक। आप चाहे रूट से बाहर निकलिए चाहे छोड़ दीजिए, उसी में आप चाहे रूट से बाहर निकलिए चाहे छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, रूट से बाहर निकाले या छोड़ दें। इसी में और भी सवाल दिया हुआ है, ठहरा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस अनुच्छेद 7.2 देख लीजिए आप एनसीईआरटी निकाल कर, और 2 शहर दिया हुआ है बनाया हुआ, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिया हुआ है, पहला पहला दूसरा दूसरा, बीच की दूरी निकल गई। बहुत आसान ये काम है आपके लिए। आइए सवाल नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। बात कर ले सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 बिल्कुल आसान काम आपके लिए है ना। कहा है कि बिंदु संरेख है कि नहीं है, तो आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां निकाल लीजिए। आपसे कहा है 1,5, कहा है क्या 1,5। ठीक है, दूसरा दिया है 2,3, 2,3 और -2, -11, -2, माइनस का 11। कह रहा है कि संरेख है कि नहीं है। भाई आपको समझा दे रहा हूं, आप लगा लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर इन दोनों को आपस में जोड़िए। क्या इसके बीच की दूरी बराबर है, तो है, नहीं तो नहीं है। संरेख का मतलब होता है, मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो तो हम कहेंगे बिंदु संरेख है, वरना संरेख नहीं है। हो जाएगा। ये मान लीजिए बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु सी है। बात समझ में आ गई। तो बिंदु ए कितना है, ये है 1,5। बिंदु बी कितना है, आप कहेंगे सर 2,3। बिंदु सी का कितना है, तो -2, माइनस का 11। अब इन दोनों के बीच की दूरी पहला पहला दूसरा दूसरा निकल जाएगा, निकाल लेना है भाई। इन दोनों के बीच की दूरी पहला पहला दूसरा दूसरा निकल जाएगा, निकाल लेना है। इसकी दूरी निकाल लेना है। जब दोनों की दूरियां आ जाएगी तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, यानी ए बी प्लस का बी सी। ठीक है, और फिर अब पहला इसका, इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। किन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी निकाल लेनी है। अगर इसके बीच की दूरी इन दोनों के योग के बीच की दूरी के बराबर है तब तो संरेख है, वरना नहीं है तो काट देंगे। बहुत सिंपल तरीका है, ये लगा लेना है। ये आपके जिम्मे है, करके लाइएगा। इतना आज रहने दे रहा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।